जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक जी सब भाइयों को यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज दाना पानी हो गया कबूतरों का, घर से मैंने सोचा चलें एक उस पेयर का शौक आपको करवा देता हूँ जिसकी काफ़ी मुझे अब तक जो है ना वो कमेंट्स आ चुके हैं। हर भाई मुझे यही कह रहा है कि यार डिंगे बच्चे का माँ बाप का शौक करवाएं। तो पहले मैं नहीं करवा रहा था क्योंकि हर बंदा ये सोचता है कि यार शायद नज़र वाला ना मामला बन जाए, क्योंकि इस तरह के दोस्तों कबूतर जो है कम ही मिलते हैं। ये देखें, एक ये भी आया हुआ है किसी का, ये जनाब का कबूतर ये हमारा घूम रहा है जी। तो इसी तरह यानी कि इनका तो आना जाना लगा रहा है। और मैंने टैडी के क्रॉस में मैंने अक्सर बार आपको बताया हुआ है कि टैडी के क्रॉस में ज़्यादातर मैं पेयर जो है ना टैडी के क्रॉस में लगाता हूँ और रिज़ल्ट भी बेतहाशा आता है उनका। ये कबूतर है जी, ठीक है जी। ये देखें, ये डिंगे का माशाल्लाह से बाप है जी। पहले इसका व्यू सारा चाहिए, डिंगे ने भी इंशाल्लाह इसी तरह का बनना था, तो था वैसे सलारा सा इसी तरह का। बाकी अभी जब उसने कलर चेंज करना था ना तो फिर सेम ये छाप ऊपर लेके आनी थी, नीचे से वाइट होना था, सेम अपने बाप की तरह जाना था। माँ भी इसकी इस तरह की है, थोड़ा सा मतलब सलारापन नहीं है, बाकी वो टैडी माती है। और ये अब मैं मतलब नहीं कह सकता कि कौन सा कबूतर है, यूँ समझ लें कि क्रॉस मरास में ही है बना हुआ। तो नस्ल पे इतना ना जाया जाए, मैं ये कहूँगा कि कबूतर की अच्छाइयों पे जाया जाए, ठीक है। गर्मी जिस लेवल पे आपको पता है दोस्तों इस वक्त पड़ रही थी बैसाख के अंदर भी, तो मेरे ख्याल में 40 टेम्परेचर तक गई थी, 41 तक गर्मी बैसाख के अंदर। तो उसमें माशाल्लाह वो बच्चा रात को बैठता था, शाम को एंड करता था। तो बच्चों वाले कप में भी वो 3 रोज़ा चैम्पियन हुआ था माशाल्लाह से, ठीक है। आगे जब बैसाख का 1 डे आया उसमें माशाल्लाह बड़ा अच्छा उड़ा वो। और उसके बाद जब हमारा 3 रोज़ा कप आया बैसाख का, उसके अंदर माशाल्लाह बड़ा अच्छा उड़ा है। और लास्ट वाले तीसरे दिन आपको पता है, पहले दिन तो खैर वो शाम को बैठा था, मेरे ख्याल में 6 बज के तो कुछ मिनट पे बैठा था। और दूसरे दिन आगे जब वो मेरे ख्याल में 2-3 बजे बैठ गया, 2:30-3 बजे बैठ गया और ठापे मार मार के बैठा था उस दिन। तो मैंने उसको पोला ही रखा था काम, ताकि जो है ना वो आगे भी चलाना है तीसरे दिन के लिए। तो तीसरे दिन फिर आगे थोड़ा सा मैंने हाथ उसको लगाया था कि ताकि अब 44 टेम्परेचर था उस दिन, मेरे 44 था या शायद 41 था, इतना टेम्परेचर था, यानी काफ़ी गर्मी थी उस दिन। तो हाथ मैंने लगाया था थोड़ा सा, साथ में दूसरों को भी लगाया था, इन चारों को हाथ रखा था मैंने। और चारों के चारों रात रहे हैं जी। और नीचे से लाइट कोई नहीं थी, आपको पता है लाइट ना होने की वजह से वो बच्चा जो है ना मुझसे ज़ाया हुआ, बहुत बड़ा बच्चा था वो। और यूँ समझ लें लाइटें, आंधी तूफान, बादल शादल बड़ा कुछ यानी कि होता रहा, और वो बच्चा घर बैठता रहा, अंधेरे में माशाल्लाह बैठता रहा बच्चा। एक दिन वो बच्चा रात को नहीं घर बैठा था, एक दिन वैसे लाइट चली गई थी और वो बच्चा इधर जाकर बड़ी दूर गिरा था। फिर हम वहाँ से लेके आए थे, पैसे भी दिए थे और एक कबूतर भी साथ में उनको दे के गिफ्ट के तौर पे, तो वो बच्चे को लेके आए थे। तो फिर माशाल्लाह वो बच्चा बड़ा ही अच्छा हमारे पास उड़ता रहा था। तो 3 रोज़ा चैम्पियन जो हुआ था वो सारे देखते रह गए थे कि यार माशाल्लाह बड़ा अच्छा उड़ा बच्चा, तीनों दिन माशाल्लाह शाम को बैठता रहा था। तो तीसरे दिन हालांकि बदल पड़ा था, तो उस बादल के अंदर सारे लोगों के कबूतर चले गए थे। जो छतें आगे लगी हुई थी वो भी पीछे लग गई थी, क्योंकि उनका कबूतर नहीं बैठते, बादल आगे लगा के ले गया था बच्चे सारे। तो हमारा फिर भी माशाल्लाह 4थी पोजीशन आई थी उसमें भी, और 3 रोज़ा चैम्पियन भी हुआ था, और 2-3 मेरे ख्याल मैंने हिटें भी पकड़ी थी माशाल्लाह से। तो बाकी खैर दोस्तों उस बच्चे की बदौलत था जी सब कुछ। और ये बच्चे का यूँ समझ लें कि बाप है जी माशाल्लाह से, और इसकी माँ का भी आपको शो करवाता हूँ। पहले मैं बाप का दिखाता हूँ, फिर आपको इसकी स्टैंडिंग दिखाता हूँ, फिर बाद में माँ का दिखाता हूँ। लें दोस्तों, ये जी माशाल्लाह से नर है जी, ठीक है। और जो बंदा चाहे जो मर्ज़ी कमेंट कर सकता है ये कौन सी ब्लड लाइन से है, ठीक है। मैं तो यूं ही आपको बोलूँगा, मैंने कबूतर परचेज़ किए थे उनमें आया था। मैंने आपको बोला था ना कि पिछले रोज़ों में कि मैंने कुछ कबूतर परचेज़ किए थे, यानी कि जोड़े थोड़े से बढ़ाने के लिए, यानी कि इस बाल को भी 1.5 का अरसा हो रहा है। तो खैर ये दोस्तों इसके पार्शर देखें माशाल्लाह से, यहाँ से चमक देखें कितनी अच्छी जी आ रही है। तो खूबसूरती माशाल्लाह से बड़ी है इस कबूतर के अंदर। और दूसरे नंबर पे गोश्त खोड़ा नहीं है, ये देखें, ठीक है। कैसे प्रेस हुआ है कबूतर, यहाँ से पकड़ा हुआ है ना इस तरह से, ये इसी चीज़ से पता चल जाता है कि इसकी ग्रिप कैसी है, यानी कि गंड मोटी तो नहीं ये वाली, यानी कि यहाँ पे गोश्त ज़्यादा तो नहीं। ये अच्छाइयाँ कबूतर में होंगी तो फिर कबूतर आगे जो है ना वो यानी परफेक्ट रहेगा, आगे उसके बच्चे भी परफेक्ट रहेंगे। ये दोस्तों आगे इसका पर्पल है, ज़रा पर का शौक करें माशाल्लाह से, लेथ देखें पार की जी। ये माशाल्लाह से दोस्तों इस कबूतर का पर्पल है जी, ये देखें जी। क्रॉस में थोड़ा सा जोड़ा लगाया जाए तो मतलब निकलते हैं बच्चे अच्छे, ठीक है। इस तरह भी होता है, अगर मादी चैम्पियन है, नर चैम्पियन है, उनको आपस में लगा दें तो चले थोड़ी ऊंच नीच भी हो जाती है, बीच में किसी का मतलब सेम भी हो जाते हैं। बाकी फिर आगे बच्चा जो होता है वो उड़ता ही उड़ता है, जो मर्ज़ी हो जाए, बच्चा कम ही जो है ना वो आगे
ज़ाया होता है। मेरे पास ऐसे भी पेड़ लगे हुए हैं जो हड्डी सेम के भी हैं ना, तो फिर भी उनके आगे बच्चे जो है ना वो उड़े ही उड़े हैं। तो खैर दोस्तों ये है जी माशाल्लाह से। और वैसे इसके अंदर फिरोजपुरी पर भी आ गया, ये देख ले जी, ठीक है। और ये खसूसी तौर पे मुझे जब जो भी कबूतर में ये पारा आता है ना, मुझे बड़ा पसंद आता है वो कबूतर। तो ये दोस्तों आगे इसका पर्पल है जी माशाल्लाह से। देख ले सेम अपना जिस तरह के बच्चे के कुंदा था ना, पर था सारा सेम उसी तरह का इसका। तीसरी कली, पहली कली का था बच्चा जब 3 रोज़ा चैम्पियन हुआ है, और जब विसाख के अंदर मैं उड़ाता रहा हूँ वो 3 कली का बच्चा हुआ था उन दिनों में, ठीक है जी। तो तीसरी कली का बच्चा माशाल्लाह से इतना अच्छा उड़ता था जी मेरे पास, इस कबूतर का बच्चा, ठीक है जी। ये बंद शंद दुम्बा है आपके सामने। और ये देखे इस तरह से मैंने कबूतर पकड़ा हुआ, ये देखे नज़र आ रहा है जी। जैसे ना कबूतर को पता ही कोई नहीं कि मैं हाथ में हूँ या वैसे मतलब छोड़ा हूँ। तो खैर दोस्तों आगे आ जाएँ तो सॉरी ज़रा थोड़ा सा अब इसने बुरा बनाया। तो खैर दोस्तों अब आ जाएँ इसके पंजों की तरफ। पंजे देखें माशाल्लाह से जी, नज़र आ गए हैं जी। कबूतर के अंदर अच्छाइयाँ होंगी तभी आगे बच्चे में भी यानी कि अच्छाइयाँ आएंगी। तो ये माशाल्लाह से जी इसके पंजे शंजे हैं। पंजों को देख के आपने माशाल्लाह ज़रूर बोलना है, क्योंकि कबूतर ज़्यादातर मैं यही पसंद करता हूँ पंजे खुश्क गहरे हों ना थोड़े से, तो फिर काम ज़रा सेट रहता है। जो पंजा कच्चा होता है ना वो मैं नहीं रखता मेरे खुड्डे में। इतने कबूतर हैं माशाल्लाह से, बाकी पंजा कच्चा नहीं है किसी कबूतर का भी जी। तो खैर दोस्तों अब इसकी आँख का शौक करवाता हूँ। यूँ समझ लेगा ये भी वैसे बेसिकली टैडियों में से बना हुआ है, तो कुछ टैडी भी बोलेंगे इसको भाई, ठीक है जी। बाकी इसके अंदर ना रोला है थोड़ा सा और भी कोई। ये दोस्तों इसकी आँख है, चमक माशाल्लाह से बड़ी अच्छी है इसकी। अभी ज़रा ना थोड़ा सा मतलब आँख नहीं सारी खोल रहा अपनी। कबूतर अक्सर दफ़ा जो होते हैं ना जब ब्रीड करते हैं ना तो उनको हम पकड़ते हैं तो वो थोड़ा सा ना तंग हो जाते हैं हाथ में आके। तो खैर ये माशाल्लाह से ब्रीड कर रहा है जी, अभी बड़ी अच्छी कर रहा है माशाल्लाह से। आगे इंशाल्लाह डिंगे और छोड़ेंगे जी। ये दोस्तों इसकी आँख है, आँख के ये पहला नूर के साथ जो रिंग है ना ये देखें माशाल्लाह से कितना गहरा है जी। और ज़मीन इसकी देख लें जी, लाली लास्ट पे देख लें। ये माशाल्लाह से दोस्तों कबूतर है जी। तो मैं वैसे इसको जो है ना वो लाल आँख का ही ज़्यादा मतलब तरजीह देता हूँ, नाम देता हूँ लाल आँख वाले, ठीक है जी। तो बाकी इसके साथ जो मादा लगाई है वो टैडी लगाई है जी। चलिए उस मादा का मैं शौक करवाता हूँ, फिर बाद में आपको स्टैंडिंग इनकी दिखाता हूँ जी। दोस्तों ये जी उसके साथ जो मादा लगी हुई है वो आ गई है मेरे हाथ में माशाल्लाह से। टैडी मादा है जी, ठीक है। सबसे पहले मैं इसकी आँख का आपको शौक करवा देता हूँ जी। ये दोस्तों इसकी आँख है जी माशाल्लाह से। ये माशाल्लाह से दोस्तों इसकी आँख है जी टैडी मादा की। और रिंग माशाल्लाह से आपके सामने इसके भी मतलब वाज़िया नज़र आ रहे हैं कैमरे के अंदर भी, ठीक है जी। हल्की सी लाली भी है इसकी आँख में, बिल्कुल मतलब वाइट नहीं है, ये बोस की शेड की आँख है जी। और थोड़ी सी लाली जो है ना वो अपनी आँख के अंदर ज़ाहिर करती है ये देखिए जो ये बच्चा आया था मेरे पास, ठीक है जी। क्योंकि मैं जो बात सीधी है वही आपको बताऊंगा, ये नहीं बोलूँगा कि ये मेरे घर का है या नहीं मेरे घर का। ये दोस्तों इसका पर्पल है। आपने बच्चे के भी पार देखे, इतने इतने चौड़े पार थे बच्चे के भी माशाल्लाह से। जिस तरह ये मादी के पार है ना ये देखें, सेम इसी तरह से आगे जो है ना बच्चे के भी पार थे। तो खैर इसकी ये चीज़ें बड़ी अच्छी हैं, जिस तरह बाप की अच्छी है ना उस तरह माँ की भी अच्छी हैं। ये देखें यहाँ पे गोश्त बिल्कुल ही नहीं है, और कुंदा माशाल्लाह से बड़ा इसका वसी है। ये देखें ये दोस्तों सेम अच्छा ये एक चीज़ बड़ी अच्छी है इसमें, ये देखें ये खोलते हैं ना स्प्रिंग की नमा अंदर जाता है पर 2 मिनट के अंदर। तो खैर दोस्तों ये इसका भी पर्पल है जी माशाल्लाह से। आपके सामने है जी पट्ठी, ठीक है। अभी पट्ठी हुई है, यंग ही है, ठीक है। ये यूँ समझ लें कि एक मरतबा इसने धागा साफ़ करके ना तो आगे दूसरी मरतबा आप जो है ना इसने साफ़ करना है। ये वाइट पार लेके आई है ना, यानी कि दूसरी मरतबा इसने अब जो है ना धागा अपना साफ़ करना। तो खैर ये दोस्तों इसकी दुम शुम है जी, और पोटा फुल करके इसने दाना पानी जो है ना वो खाया हुआ है। तो खैर मैं इसका जो है ना पंजे आपको दिखा देता हूँ। ये भी पंजे चेक कर लें आप जी, ठीक है। कच्चे तो नहीं पंजे जी, वाइट कलर के माशाल्लाह से। ये है जी हो गई पट्टी। अब दोनों का मैं आपको शो करवा देता हूँ केज के अंदर छोड़ के भी जी। ये नर माशाल्लाह से बैठा हुआ खड़ा हुआ है जी, और ये मादा है जी। लें दोस्तों ये जी माशाल्लाह से शेर है जी, डिंगे का माँ बाप। मस्तियाँ फुल देखें माशाल्लाह से, इसकी मस्तियाँ चेक करें जी। तो खैर दोस्तों बड़ी यार आ रही थी इस जोड़े की, काफ़ी भाई बोल रहे थे कि डिंगे का माँ बाप दिखाएं, डिंगे का माँ बाप दिखाएं। दरअसल इस जोड़े को ना अभी नंबर नहीं था कोई दिया,
तो ये जो है ना मतलब बच्चा छोड़ा था इसका, एक पिछली मरतबा भी छोड़ा हुआ था, एक इस मरतबा छोड़ा था। पिछली मरतबा मेरे ख्याल में ज़ाया हो गया था बच्चा, और इस बार जो है ना बच्चे ने अपना बड़ा माशाल्लाह से दिखाया। और चैम्पियन जब हुआ है ना तो देखते रह गए सारे के यार, जहाँ पे बड़े कबूतर साहब के बैठ रहे हैं, यानी कि जल्द बैठ जाते हैं 2 बजे 2:30 बजे 3 बजे तक, वहाँ पे शाम कर रहा है और माशाल्लाह से ठापे मार के बच्चा बैठ रहा है। तो बस थोड़ी सी अच्छाई होती है, जिस परिंदे के अंदर आगे बच्चे भी उसी के आगे उठते हैं। ठीक है जी, तो माशाल्लाह से अच्छाइयाँ आपने देख ली हैं। कबूतर के अंदर भी बड़ी सारी हैं और मादा के अंदर भी बड़ी सारी हैं। तो नर थोड़ी सी लंबी हड्डी का, यानी कि तो मादा जो है ना गोल हड्डी की है। तो अभी ज़रा इसने दाना पानी जो है ना माशाल्लाह से खाया हुआ है फुल भर के। तो खैर दोस्तों, इनको ज़रा मैं तंग नहीं ज़्यादा करूँगा, इनको मैं अंदर कर देता हूँ ज़रा, ताकि ये जो है ना मतलब फुल मस्ती मुस्ती अंदर ही जाके करें। बच्चे बुच्चे माशाल्लाह से इन्होंने निकाले हुए हैं, तो ब्रीड कर रहे हैं माशाल्लाह मेरे पास बड़ी अच्छी। तो बड़े अच्छे इस तरह के माशाल्लाह से पेड़ हैं जो नाम याफ्ता हैं। बाकी बस इसी वजह से दोस्तों आपके साथ मैं शेयर नहीं कर पाता, क्योंकि बड़े बंदे फिर करते हैं कि यार ये देखें माशाल्लाह से बच्चे बुच्चे देखें जी, बड़े फिर बोलते हैं कि यार नज़र का मसला बनता है, ना दिखाया करें। तो खैर फिर भी मैं मतलब बात नहीं आता, सारा कुछ दिखाता ही रहता हूँ। तो ठीक है दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपने भाई को दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।